और मुस्कुराते रहे। तो मेरा नाम मोहम्मद सलीम मैं है। अनुवाद जी बिल्कुल, मेरा नाम है ईशान अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जी, वर्ल्ड फेयर की वीडियो है प्रशांत धवन सर की। तो वीडियो देखते हैं, फिर इस पर अपना रिएक्ट वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, व्लादिमीर पुतिन के बाद अब शी जिनपिंग भी भारत का दौरा नहीं करने वाले। ये इंडिया के G20 समिट को अटेंड नहीं करेंगे। पहले इस बात को लेकर प्रॉपर कंफर्मेशन थी नहीं, लग रहा था कि शायद पुतिन तो खैर नहीं आने वाले, इन्होंने कह दिया, मगर शी जिनपिंग शायद आ जाएं। बट अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विल स्किप G20 समिट इन दिल्ली। इनकी जगह जो चाइना के प्रीमियर है आज के समय, जिनका नाम है ली क्वांग, ये आएंगे भारत में। ना शी जिनपिंग का इंडिया में ना आना ना दुनिया भर में न्यूज बना रहा है, क्योंकि हाल ही में 22 अगस्त को, आप सबको याद होगा, साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए शी जिनपिंग पहुंच गए, पीएम मोदी भी थे वहां पर। पुतिन आ नहीं पाए क्योंकि एक अरेस्ट वारंट का डर था कि पुतिन अगर साउथ अफ्रीका में आ जाते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो पुतिन ने ऑल टुगेदर इस समिट से खुद को दूर रखा। मगर ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है कि लिटरली कुछ ही दिनों पहले शी जिनपिंग साउथ अफ्रीका जाते हैं, बट अपने नेबरिंग कंट्री इंडिया में G20, जो परहैप्स आप कह सकते हैं ब्रिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिट है, उसको अटेंड ये नहीं करेंगे खुद। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है, क्या चाइना इंडिया को अग्रेशन दिखा रहा है, पहले इन्होंने मैप भी रिलीज़ किया। देखो, मैं यहाँ पर ये कहूँगा, चाइना का जो नया मैप है ना, वो सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, वो बहुत सारे कंट्रीज, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वेरियस कंट्रीज जो हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में, उसके अलावा रशिया के अगेंस्ट भी है। मैंने अपनी वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है कि चाइना ने ना सिर्फ इंडिया की, इवन रशिया की जो जमीन है वो भी अपने ऑफिशियल मैप पर क्लेम करना शुरू कर दिया है। तो शी जिनपिंग इंडिया में नहीं आ रहे, उसको मैं डायरेक्टली चाइना के मैप से जोड़कर नहीं देखूंगा। अगर हमको वैसे रीजन ढूंढने हैं तो एक बड़ा रीजन यहाँ पर यह हो सकता है कि इंडिया का देखिए बॉर्डर को लेकर बहुत ज्यादा टफ स्टांस है। उसके अलावा वेस्टर्न मीडिया में आप अगर देखो, अमेरिकन जर्नलिस्ट, यूके के जो जर्नलिस्ट हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि रीजन कई हो सकते हैं। चाइना की इकोनॉमी, शी जिनपिंग की हेल्थ, यहाँ पे आप देख पाओगे कई जो जर्नलिस्ट हैं वेस्ट के, वो ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में शी जिनपिंग चले गए, इंडिया में नहीं जा रहे। इसका रीजन क्या है? क्या यहाँ पर हेल्थ रीजन है? अगर यहाँ पे आप कहोगे वेट, शी जिनपिंग को कौन से हेल्थ रीजन है? देखिए, शी जिनपिंग को एक बीमारी है, इसके बारे में 2022 में कई डिटेल सामने आई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे कंडीशन का नाम है सेरिब्रल एन्यूरिज्म। इस कंडीशन में होता क्या है कि जो नसें होती हैं ना, जो दिमाग से लेकर आपकी पूरी बॉडी में जाती है, वहाँ पर काफ़ी बार स्वेलिंग आ जाती है। लिटरली आप कह सकते हैं जो इंटरनल वॉल होती है ऑफ द आर्टरी इन द ब्रेन, दिमाग के आसपास जो आर्टरीज हैं वो काफ़ी बार फूल जाती है। लिटरली कहा जाता है कि शी जिनपिंग की कई इमेजेस है, उसमें देखा गया है कि इनकी जो नसें ना दिमाग के आसपास, ये बलून रखी होती है। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ फोटोज में शी जिनपिंग का जो फेस है ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ लगता है। तो कई जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है कि शी जिनपिंग की जो हेल्थ है ये इतनी ज़रा ठीक ना हो। और उसके अलावा एक रीज़न कई जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं, हो सकता है कि चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे टैंक कर रही है। ये बात छुपी हुई नहीं है, चाइना की इकोनॉमी उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही जितना एक टाइम पर किया करती थी ग्रोथ के मामले में। कई सालों से ये इंडिया से पीछे चल रहे हैं। और अब तो हाल ही में हमने ये भी देखा है कि बात चल रही है चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन की, कि इनकी जो ग्रोथ रेट है ये आने वाले समय में, अभी जो क्वार्टर के नंबर सामने आएंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि चाइना की जो ग्रोथ रेट है क्या इवन 4% के आसपास रह पाएगी, इवन 3-4% के आसपास। दिस विल बी अ ह्यूज क्वेश्चन। तो आप अगर चाइनीज पर्सपेक्टिव से देखो ना, इन लोगों के लिए बड़ा अजीब होगा अपने प्रेसिडेंट को एक ऐसे कंट्री में भेजना जो कंसिस्टेंटली चाइना को आउट परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, और जिसके साथ इनके आज के समय बॉर्डर को लेकर इशू भी चल रहे हैं। तो ये सब रीजन ज्यादातर डिस्कस किए जा रहे हैं वेस्ट में। नाउ एग्जैक्ट रीजन, ऑफिशियल रीजन चाइना क्या देगा वो अभी तक क्लियर नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग कह देंगे कि शी जिनपिंग का बिजी शेड्यूल है, बहुत कुछ चाइना में हो रहा है। अभी रिसेंटली एक तूफान ने भी हिट किया चाइना को, उससे पहले फ्लड्स भी आए हैं। तो ये कुछ रीजन दे सकते हैं यहाँ पर। बट सिंस व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ही इंडिया में नहीं आ रहे ना, तो कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस मूव को जोड़कर देखेंगे यूएस के इन्फ्लुएंस से। इन दी एंड जो लार्जर मैसेज यहाँ पर निकाला जाएगा वो यही है कि यूएस और इंडिया के रिलेशंस अब इतने बढ़ चुके हैं कि G20 समिट को व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने खुद अटेंड नहीं किया। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि जहां पर एक तरफ पुतिन शी जिनपिंग इंडिया नहीं आ रहे,
बाइडन ने ये डिसाइड किया है कि ये इंडिया लंबे समय तक रहेंगे। देखो G20 का जो समिट है ये तो सितंबर 9 से लेकर सितंबर 10 तक रहेगा। यूजुअली देखा जाता है कि किसी कंट्री में अगर G20 का समिट है तो वर्ल्ड लीडर्स एक दिन के लिए आते हैं, ठीक है, या तो सितंबर 9 या फिर सितंबर 10, फोटो खिंचवाई, मीटिंग्स करी, चले गए। बाइडन ने एक 3 दिन का टूर प्लान कर दिया इंडिया के लिए। तो ये इंडिया में सिर्फ G20 के लिए नहीं आ रहे, ये एक बहुत ही लंबी बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे पीएम मोदी के साथ। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में क्लाइमेट चेंज और यूक्रेन वॉर पर एक्स्ट्रा फोकस करने वाले हैं जो बाइडन। तो यूएस की तरफ से मैं कहूंगा काफी अच्छा जेस्चर है। आई मीन चाइना ने अपनी तरफ से ना इंडिया के G20 समिट को जितना डैमेज ये कर सकते हैं उतना डैमेज करने की कोशिश करी। इन लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में जो G20 की मीटिंग थी ये अटेंड करने से मना कर दिया। जो कश्मीर में G20 की मीटिंग हुई है वो अटेंड नहीं की। तो अगेन ये सब प्रेशर जो है इंडिया ने रेजिस्ट किया है। और हाल ही में पीएम मोदी ने एक एडिशनल स्टेटमेंट और दे दी। ये स्टेटमेंट आई थी जब शी जिनपिंग की जो विजिट है इंडिया में नहीं होने वाली, ये बात कंफर्म हो चुकी थी। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर ये कहा कि देखिए जो भी पाकिस्तान चाइना के जो कंसर्न्स हमने देखे रिसेंटली के जी कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग नहीं करनी चाहिए G20 की, इन्होंने सीधा सीधा एक लाइन बोली है कि बड़ी नेचुरल बात है कि भारत का हर हिस्सा जो है वहां पर मीटिंग होनी चाहिए। इट इज नेचुरल टू होल्ड मीटिंग इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इंडिया ने इस स्टेटमेंट से ना एक मैसेज सेंड कर दिया शी जिनपिंग को कि आप आओ ना आओ उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारा स्टांस बरकरार रहेगा। फ्यूचर में भी कोई बड़ा इवेंट इंडिया अगर होस्ट करता है तो उसकी मीटिंग्स भी मोस्ट प्रोबेबली हम कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज करवाएंगे। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है इंडिया ने अच्छा जवाब दे दिया, बट पुतिन और शी जिनपिंग के ना आने से अटेंशन कम जाएगी ना इंडिया के G20 समिट पर। देखो मैं आपको ये बता दूं, इंडिया ना इस समिट में एक बड़ा प्रयास ये करेगा कि G20 को G21 बना दिया जाए। अफ्रीकन यूनियन को, जो सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनका एक यूनियन है अफ्रीकन यूनियन, उसको 21वां मेंबर बना दिया जाए G20 का। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन आप देखो वो एक मेंबर है G20 का, वैसा इंडिया चाहता है कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का मेंबर बनाया जाए। अगर इंडिया ये कर लेता है ना, कोई शी जिनपिंग पुतिन की तरफ देखेगा ही नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। सब लोग एक ही बात पर फोकस करेंगे कि कई सालों के बाद हम देख रहे हैं कि एक G20 समिट हुआ जिसका इम्पैक्ट बड़ा होगा, जिसकी वजह से ऑल टुगेदर G20 कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मैं आपको भी यही कहूँगा, फोकस ऑन द पॉजिटिव पॉइंट्स। ठीक है पुतिन शी जिनपिंग नहीं आ रहे, बट G20 को G21 अगर कोई देश आज के समय बना सकता है तो वो इंडिया ही है। तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड बहुत डेवलपमेंट्स आएंगी और ऑब्वियसली उससे रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि महेंद्र गिरी ये आजकल काफ़ी न्यूज़ पे है, ये आखिर क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिया की नई वॉरशिप है, या फिर इंडिया का लेटेस्ट मिशन है टू सन? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. अच्छा भाई, तो वीडियो खत्म होगी जी। वीडियो वर्ल्ड फेयर की वीडियो थी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। जैसा कि आपको पता है 9 और 10 सितंबर को जो है चाइना में जो G20 समिट होने वाला है, G20 की एक बैठक होने वाली है वहाँ पर, जहाँ भी इस ममालिक के प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। तो जो चाइना के जी प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग, उन्होंने कहा जी हम नहीं आएंगे, हमारा जो एक और जो है पॉलिटिशियन जो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर उनका जो है वो आएगा। और जो ब्यूटन साहब हैं जी, उन्होंने एक खुशहाल बात ये की है कि हम शायद वो 2 दिन ना, लेकिन उसके बाद हम 3 दिन के लिए आपका टूर करेंगे, जिसमें वो यूक्रेन और रशिया की जो बात चल रही है उस पर भी बैठक करेंगे, बात करेंगे। तो भाई देखें, जो अमेरिका है ना, अमेरिका इस वक्त इंडिया को फुल सपोर्ट कर रहा है, और वो सपोर्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया से उसको बहुत फ़ायदा
मिलने वाला आप हाँ जी। मेरी इंडिया बात की सुने। मार्केट आपको पता है भाई बहुत बड़ी है। मेरी बात सुने, पहले अमेरिका जो था वो रशिया के साथ अपनी टक्कर को मुकाबला मद्देनजर रखता था, लेकिन अब अमेरिका को रशिया और भारत दोनों का मुकाबला करने पड़ेगा, क्योंकि भारत अब इतनी जल्दी से ग्रो कर रहा है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतनी बड़े प्रोजेक्ट भाई मुकाबला नहीं वो कर रहे, वो तो कारोबार एक दूसरे के साथ वही कर रहे हैं। बात है, मैं करने की उनका यही इंडिया बात को है। बहुत मदद मिलती है इससे टक्कर भाई। करने अगर कोई वाले। बेहतरीन इकोनॉमी रखने वाला मुल्क जो है वो उनके साथ ट्रेड करेगा हाँ। तो उनकी इकोनॉमी तो बढ़ेगी, इनको फायदा बहुत इंडिया को मिलता है। भाई जो इससे लोग इंडिया से कंपैरिजन अमेरिका को भी करते फायदा हैं मिल रहा वो है। पीछे रह आप जाते हैं, देखिए जो चाइना स्ट्रगल क्यों के साथ इस तरह मेहनत आप करते हैं, देखें वो आगे बढ़ जाते हैं। कुछ साल पहले देखा जाए तो चाइना बिल्कुल इंडिया के साथ कुछ भी करने को तैयार नहीं होता था। तो इस वक्त चाइना खुद चाहता है कि इंडिया का ट्रेड करे, क्योंकि इकोनॉमी हिला के रख दी है इंडिया ने हाँ, भाई। पूरी अब मतलब ब्यूटन जो है या शी जिनपिंग ने जाना चाहिए था भाई, दूसरी बार है जो इंडिया में जाना का जो है ये शी जिनपिंग साहब नहीं गए, नहीं गए। तो जाना चाहिए था भाई। हम तो ये कहेंगे हाँ जी, कि जाना चाहिए। इतने बढ़िया उन्होंने इंतजाम किए, इतनी खूबसूरत उन्होंने आई थिंक 2022 में में वो चाइना का भी नहीं आया था और तुर्की का भी नहीं आया था, जब तुर्की को भाई उन्होंने इस तरह बैठक के लिए इनवाइट नहीं किया था, उन्होंने एज अ चीफ गेस्ट तुर्की को इनवाइट किया हुआ था, लेकिन वो आए नहीं। गए। तो भाई यही हम कह रहे हैं कि कुछ इस्लामी कंट्रीज हैं जो मुसलमानों के बाद में ये इंडिया वाले ये कह देते हैं कि पाकिस्तान ने चाइना को रोक दिया, ये नहीं है भाई। पाकिस्तान के कहने से कौन रुकता है। तो चाइना जो है इस वक्त हिला हुआ है कि उनकी इकोनॉमी को बहुत, यानी कि उनकी इकोनॉमी फ्लिप कर रही है। तो भाई देखिए वर्ल्ड फेयर की वीडियो जब भी प्रशांत धवन सर कहती है उसमें ये बहुत ज़्यादा स्टेट में रखी जाती है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है इस वक्त ग्रोथ में कितनी है। तो भाई इंडिया इकोनॉमी ग्रोथ क्यों ना करे। रिसेंटली वो चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग, उससे उनको बहुत आप growth सूरज हुई है पे economy चलेंगे, की। आप देखेंगे अदिति यही आर्यमान- बात है। देखिए भाई पैसा लगाने से अगर नाम बनता है तो बनाना हाँ चाहिए। जी। अगर आप 5 रुपए लगाते हैं और आपको 100 रुपए वापस आता तो वही आपका माइंडसेट और वही आपका फतह है, वही आपकी मेहनत कामयाबी खुद की है। होती है और तरक्की लोग कहते हैं लेकिन कि 800 लेकिन करोड़ जो जब इन्होंने भेजा आज तो इंडिया लोगों की ने इतनी मीम बड़ी बनाया। तरक्की है ना, इसके पीछे हाथ ये है कि वो यकजहती से काम, तो कोई नहीं ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, जो मैं सिख हूँ। वो करते हैं काम मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। देखिए मोदी भी इस चीज़ को गुड लक समझता है कि मुझे एक कौम अच्छी मिली है, मुझे एक संभालने वाले मोदी 24 घंटों में से तकरीबन 19 घंटे अपनी कौम के लिए काम ऐसे ही करते ऐसे। हैं। तो आई थिंक ऐसे लीडर भी होने चाहिए जो अपनी कौम के लिए कुछ सलीम ना भाई, कुछ आपके करें। माइंड में क्या है कि ये जो चाइना वाले मतलब दूसरी भाई तरफ ये इस तरह कर रहे हैं, उन्होंने ये इंडिया को invite नीचा किया। दिखाना चाहते हैं भाई कि हम यही इंडिया बात में है। नहीं जाते, इंडिया कौन सा हमारे आगे हम वो भेज देंगे अपना। क्या तो चाइना इससे कोई इंडिया फर्क नहीं इंडिया आता? को नहीं पड़ता भाई। हाँ, इंडिया यही बहुत बात है। ग्रोथ कर गया है। अब ये देखे ना कि इंडिया जापान को अगर क्रॉस करता है इकोनॉमी, तो उसका अगला जो है नेक्स्ट उनका टारगेट चाइना होगा भाई। चाइना होगा, जाहिर तो सी बात है। इसलिए वो चाहते हैं कि इंडिया को अब देखिए जिस तरह उन्होंने ये कहा जी हम 100 कारें लेके आएंगे चाइना और अमेरिका ने, तो इनके जो जयशंकर साहब उन्होंने कहा जी जरूरत ही नहीं इस बात की, हमारी ये exporting मेरा tariff ख्याल है। है चाइना इस वजह से नहीं आ रहा जो इन्होंने अपने वो गाड़ियों का बनाया था ना, नहीं। क्यों तो देखिए- इन्होंने कहा था कि लेबर जो है वो भाई इंडियन मैं होगी। आपको बताता हूँ, अगर आप अपने घर में किसी मेहमान को बुलाएं और वो कहे जी मैंने अपना खाना खास घर से ही लाना है, तो फिर वो आपकी बेइज्जती कर रहा है ना। हाँ, सही बात आप है। उसको खाना खिलाने के काबिल नहीं है। हम्म। तो वो इंडिया को नीचा दिखा रहे हैं कि हम गाड़ियां लेके आएंगे, हम अपनी स्कूटी लेके आएंगे, कि इंडिया इतना छोटा मुल्क है कि स्कूटी नहीं, ले नहीं, सकता। नहीं, सलीम भाई, दूसरे जो 20 वर्कर्स की हमारे बात थी प्राइम ना। मिनिस्टर, उन्होंने स्कूटी देनी है। चाइना वालों ने कहा था कि वर्कर जो है हम अपने साथ लेकर आएंगे, इंडिया ने कहा था भाई, नहीं वर्कर हम देंगे आपको। वो वर्कर्स नहीं भाई, ये एक बैठक हो रही जिस तरह मीटिंग करते हैं ना, इसी वो- वजह से तो वो नहीं आ बात रहा है, है टैक्स ला जो कहीं- पहले लॉन्च वो होने टैक्स वाली वाली थी ना। बात है भाई। वो और है ये वो बात बात ये है। है कि वो आ रहे हैं एक बैठक के लिए, एक मीटिंग हो गई जिस तरह 2022 में भी हुई थी कश्मीर में। तो ये G20 की मीटिंग इस वक्त मेरे ख्याल में दिल्ली में हो रही है। तैयारियां भी इसकी बहुत ज्यादा हो रही है। तैयारी तो बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट के दिल्ली करीब बना है। दी गई है। पहले भी दिल्ली बहुत खूबसूरत है, लेकिन और भी वहाँ बहुत काम किया गया। तो अब ये मीटिंग होने जा रही थी दिल्ली में, तो उसमें 20 ममालिक के प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे। तो भाई अगर इस बार चाइना या अमेरिका अगर नहीं भी आता, अमेरिका ने तो चलो ऐलान कर दिया कि हम 3 दिन का टूर करेंगे, तो उसमें उससे तो बहुत फायदा इंडिया को मिलने वाला है। तो चाइना पहले भी नहीं आया था भाई। 2022 में जो 2 दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनको जब कश्मीर उन्होंने देखा वहाँ का, तो उसके बाद जो टूरिज्म है ना कश्मीर में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और एक जो मोदी साहब की कवशी के कश्मीर को जो समझा जाता है जी कश्मीर में सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पर खतरा है, तो उन्होंने वो भी बात साबित की कि इंडिया के कश्मीर को कोई खतरा नहीं है। हाँ जी। तो भाई देखते हैं अब क्या बनता है। अब ये मीटिंग तो होने वाली है और बहुत खूबसूरत और बहुत ज्यादा तैयारियां की गई इंडिया हाँ में। जी। तो ये जो शी जिनपिंग ने ये जो काम किया है, वो जो कह रहे हैं उनकी बीमारी की वजह से वो नहीं आ सकते, तो भाई ये एक बहाने का या ना है है ना, बहाने, बहाने तो ही। इनको बीमारी थी, तो ये पता तो चल जाना है कि क्या रीजन थी या क्यों नहीं। बातें छुपी नहीं रहती। तो भाई इसी के साथ हमने वीडियो का खत्म करते। अगर आप लोग हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह की इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।